हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हमें आप लाते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जिसका नाम है द फॉल आउट। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में। ये एक ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने 7.1 की रेटिंग दी है। इसे रोटेन टोमेटोज़ ने 93% दिए और इसे मेटाक्रिटिक ने 84% दिए और इसे 68% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे मीगन पार्क। ये मूवी बहुत अंडररेटेड है। इसकी कास्ट में है जीना ऑर्टेगा, जिन्होंने रोल प्ले किया वेडा का, मैडी जिगलर ने रोल प्ले किया मिया का, शालिनी वुडली ने रोल प्ले किया एना का, लूमी पेलॉक ने रोल प्ले किया अमीलिया का, जूलिया बोवन ने रोल प्ले किया है पेट्रिशिया कोविल का। और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये मूवी की स्टोरी एक टीनेज के ट्रैजिक और इमोशनल ट्रॉमा से गुजरने को हाईलाइट करती है, जो कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, खासकर से फीमेल टीनेजर्स में। आइए अपनी प्रीशियस अटेंशन इस मूवी को दीजिए। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाकी आपकी फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक टीनेज गर्ल वेडा से। वो हर दिन की तरह सुबह उठकर रेडी होती है अपने स्कूल जाने के लिए। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड निक के साथ स्कूल जाती है। निक एक गे है। इसके बाद वेडा जब क्लास में बैठी होती है तब उसे उसकी छोटी बहन अमीलिया का मैसेज आता है कि कुछ इमरजेंसी है। तब वेडा बाथरूम जाने के दौरान उसे कॉल करती है। अमीलिया उसे बताती है कि उसे पहले पीरियड्स आ गए हैं, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गई है। वेडा उसे समझाती है कि ये सब नॉर्मल है, वो ज़्यादा टेंशन ना ले। फिर बाथरूम में वेडा को उसकी स्कूल मेट मिया मिलती है। वो एक डांसर है और इंस्टाग्राम पर थोड़ी फेमस है। उसी दौरान स्कूल में कुछ बुरे लोग घुस जाते हैं और शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। गन फायर की आवाज़ सुनकर वेडा और मिया दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और दोनों एक साथ छुप जाती हैं। वहाँ भागते हुए क्विंटन आता है, जो कि बहुत डरा हुआ था। वो रोते हुए कहता है कि उसका भाई फायरिंग में मारा गया। अब उन तीनों को उनकी लाइफ को लेकर डर लग रहा होता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। घर पर वेडा उन सब मोमेंट्स को याद करके सदमे में चली जाती है। वो डिप्रेस होकर रोने लगती है। उसकी फैमिली उसे मोरल सपोर्ट देने की कोशिश करती है, पर यह सब अभी किसी काम का नहीं है। वेडा बाथरूम में भी ऐसा फील कर रही है कि उसे अभी आके कोई मार देगा। वो पूरी रात अपनी फैमिली से दूर रहती है, उनसे कोई बात नहीं करती। रात को उसे मिया का आर यू ओके मैसेज आता है। मिया की हालत भी सेम वेडा के जैसी थी। मिया वेडा को बताती है कि क्विंटन का भाई मर गया। फिर अगले दिन वेडा अपने फ्रेंड निक से मिलने जाती है। उसकी मॉम खुश है कि वो इतने दिनों बाद बाहर निकली है। वेडा अपनी मॉम को खुश देखने के लिए झूठ कहती है कि वो अच्छा फील कर रही है। फिर निक वेडा को बताता है कि उसे पहले लगा था कि ये सब एक ड्रिल है, लेकिन फायरिंग सुनकर उसे पता चला कि ये सब रियल था। वेडा उसकी बातों को सुन रही होती है, पर अभी भी उसके अंदर कुछ चल रहा है। वो किसी से अपना दर्द शेयर नहीं कर पा रही है और निक के बात करने से लग रहा है कि वो उसे नहीं समझ पाएगा। फिर उसके घर में भी उसी इंसिडेंट की न्यूज़ चल रही होती है, लेकिन वो मिया की इंस्टा प्रोफाइल देख रही होती है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि वो निक के घर जा रही है और ये कहकर वो मिया के घर चली जाती है, क्योंकि उसे बात करने के लिए कोई चाहिए जिससे वो अपनी फीलिंग्स समझा सके। मिया के पेरेंट्स आर्टिस्ट हैं, तो वो मोस्टली टाइम बाहर ही रहते हैं। फिर वेडा मिया के डांस वीडियो की तारीफ करती है। फिर वो दोनों क्विंटन के भाई के होने वाले फ्रिंडल के बारे में बात करते हैं। वेडा मिया से पूछती है कि क्या तुम्हें डरावने सपने नहीं आते, क्योंकि वेडा को तो ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं। मिया वेडा के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि सपने आने के लिए नींद भी आनी चाहिए। इसका मतलब मिया को सपनों के डर से नींद ही नहीं आती। अगले दिन वो दोनों क्विंटन के भाई के फ्रिंडल में जाते हैं और उस फायरिंग में कई और बच्चे भी मारे गए थे। वेडा घर आकर फिर से उस मोमेंट को याद करती है और डिप्रेस हो जाती है। उसे ठंड लगने लगती है। वो पूरे दिन ऐसे ही सैड रहती है। वो घर में भी किसी से बात नहीं करती, इवन वो अमीलिया को भी इग्नोर कर देती है। फिर उसे मिया अपने घर बुला लेती है। दोनों को ही एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगती है। वेडा उससे पूछती है कि तुम डांस क्लासेस कब कब जाती हो। मिया कहती है रोज़, पर मैं उस इंसिडेंट के बाद से डांस क्लासेस नहीं गई हूँ। मिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ठीक हैं। वेडा कहती है हाँ वो ठीक है, क्योंकि मैं उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर वेडा मिया के कहने पर रात को वहीं रुकने की कोशिश करती है, पर मिया के सोते ही वो वहाँ से चली जाती है। वो निक को सॉरी बोलती है क्योंकि वो उससे नहीं मिल पाई। वो उसे बताती है कि वो आजकल मिया के घर जा रही है। फिर वेडा को सोते हुए डरावना सपना आता है और वो उठ जाती है। सुबह निक उसे कॉल करके बताता है कि वो आज से स्कूल जा रहा है। ये बात वेडा की मॉम सुन लेती है। वो उसे स्कूल जाने के लिए फोर्स तो नहीं करती, लेकिन वो उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाने के लिए इंसिस्ट करती है। फिर वेडा अपनी मॉम के कहने पर थेरेपिस्ट के पास जाती है। थेरेपिस्ट एना वेडा से इंटरेक्ट करती है। वेडा एकदम नॉर्मल प्रिटेंड करती है। वो एना को बताती है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। सो
मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एना वेडा को एक वर्कशीट देती है जिससे वो वेडा की फीलिंग्स को समझ पाए। फिर वेडा अपनी मॉम से पूछती है कि मुझे फिर से थेरेपी के लिए कब जाना पड़ेगा। उसकी मॉम कहती है तुम्हें जब तक जाना पड़ेगा जब तक तुम इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो जाती स्कूल जाने के लिए। इस बात से वेडा अपनी मॉम पर भड़क जाती है। फिर घर पर उसे क्विंटन का मैसेज आता है, वो उसे थैंक्स कह रहा होता है अपने भाई के मेमोरियल में आने के लिए। फिर वेडा उससे पूछती है तुम कैसे हो। क्विंटन कहता है वो फिलहाल अभी ठीक है। फिर दोनों बाहर कहीं मिलते हैं। इसके बाद वो मिया के घर जाती है जहाँ वो पीस को एंजॉय करती है। फिर थोड़े और सुकून के लिए दोनों वीड पीते हैं, चिल करते हैं। घर पर उसकी मॉम उसे कहती है कि मुझे तुमसे स्कूल के बारे में कुछ बात करनी है, और वो ये भी कहती हैं कि आजकल तुम घर पर कम दिखती हो। फिर वो वेडा को कहती हैं कि जितना देर तुम घर पर रुकोगी उतना ही स्कूल वापस लौटने में मुश्किल होगी। मैं तुम्हें दोबारा पहले जैसा देखना चाहती हूँ। वेडा को ये सारी बातें अपने ऊपर प्रेशर जैसी लगती हैं। फिर वेडा ये बात मिया को बताती है। मिया कहती है तो बहुत बुरा हुआ। फिर वेडा मिया से स्कूल वापस आने के लिए पूछती है। मिया कहती है कि उसके डैड ने उसे अलाउ किया है कि वो जब तक चाहे घर से पढ़ाई कर सकती है। अब तो वेडा को और बुरा लग रहा है। इसके बाद वेडा स्कूल जाती है। एक काउंसलिंग के बाद वो जब बाथरूम जाती है तब वो इस इंसिडेंट को याद करने की वजह से टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाती और उसे बहुत तेज़ सुसु आ रही होती है। फिर वो स्कूल ख़त्म होने का वेट करती है, लेकिन स्कूल ख़त्म होने के बाद कोई सोडा कैन क्रश कर देता है और उसकी आवाज़ से वो डर जाती है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। फिर वो अपने आप को ही गाली देने लगती है। फिर घर पर सब उसके स्कूल डे के बारे में उससे पूछते हैं। वो कहती है सब ठीक रहा। फिर वो बाहर जाकर एक ड्रग डीलर से वीड लेती है ताकि वो स्कूल टाइम को आराम से पास कर सके। वो नशे में हाई होती है, वो चलने की हालत में भी नहीं होती। तब वो कॉल करके निक को बुला लेती है। निक आकर उसकी ख़राब हालत देखता है, वो उसे घर छोड़ देता है। घर पर अमेलिया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अमेलिया से बात नहीं करती। फिर वो सोकर उठती है, तब क्विंटन कहता है कि उसने उसको ड्रग के नशे में कई तरह के मैसेज किए। तब वेडा ऑकवर्ड फील करती है। फिर क्विंटन उससे कहता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। फिर वेडा अपना मूड फ्रेश करने के लिए क्विंटन को अपने घर लंच पर बुला लेती है। दोनों साथ में मूवी देखते हैं। फिर क्विंटन के घर से कॉल आ जाता है और उसे जाना पड़ता है। इसके बाद वेडा अपने घर से बाहर मिया के पास चली जाती है। फिर दोनों खूब सारी बातें करते हैं और वीड के नशे में हाई होकर रोड्स पर डांस करते हैं। फिर उसी नशे की हालत में दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। सुबह उठते ही वेडा मिया को कुछ ना बताए अपने घर चली जाती है। घर पर सब उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम रात भर कहाँ थी। तब वेडा अपनी मॉम को बताती है कि उसने बहुत पी ली थी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड मिया के घर रुक गई। वेडा की मॉम ये सुनकर शॉक होती है। इन सब के बाद वेडा निक से मिलने जाती है क्योंकि वो उसके लिए बहुत परेशान था। तब निक उसे कहता है कि वो उसके पागलपन से परेशान हो गया है। वेडा का ड्रग्स लेना और सुसाइडल होना उसे परेशान करता है। वेडा उससे कहती है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। निक कहता है 1 महीने से मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम अपनी प्रॉब्लम से डील ही नहीं कर पा रही हो। वेडा और निक के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वेडा को लगता है कि निक उसे कभी समझ ही नहीं पाया। फिर वेडा उससे लड़कर क्विंटन के पास जाती है और क्विंटन भी वेडा को समझाता है और क्विंटन से बात करके वेडा रिलैक्स फील करती है और इसके रिजल्ट में वो उसे किस करती है। पर क्विंटन वेडा को ये कहते हुए जेंटली रिजेक्ट कर देता है कि वो अभी किसी भी इमोशनल रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। वेडा को बुरा लगता है। तब उसे मिया का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। फिर वेडा अपने रूम में रो रही होती है। तब वहाँ अमीलिया आ जाती है। वो उसके बगल में लेट जाती है। वो वेडा से कहती है कि मैं डरी हुई हूँ, क्या पता शूटर्स अगली बार मेरे स्कूल में आ गए तो। फिर अमीलिया वेडा को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने फायरिंग इंसिडेंट वाले दिन उसे कॉल किया था जिस वजह से वो मर सकती थी। वेडा अमीलिया को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अमीलिया कहती है ऐसा है क्योंकि क्विंटन का भाई भी इसलिए मारा गया क्योंकि वो हॉलवे में घूम रहा था। फिर वेडा रोती हुई अमीलिया को चुप कराती है। फिर अमीलिया कहती है अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो, क्योंकि तुम ना घर पर रहती हो और हम सबको अवॉइड करती हो, डिनर पर भी बात नहीं करती। वेडा इन सब के जवाब में कहती है मैं बस परेशान हूँ पर तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। फिर वो दोनों आपस में रीयूनाइट हो जाते हैं। अगले दिन वेडा को उसके फादर कहीं बाहर ले जाते हैं। वेडा अपने फादर को बताती है कि वो अंदर से इमोशनली वीक है। उसके फादर उसे बहुत इनकरेज करते हैं, वो उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं।
वेडा अपने फादर के साथ इमोशनली अटैच होते हुए नजर आती है। फिर वो मिया को याद करती है और उसके घर चली जाती है। वहाँ मिया उसे नशे की हालत में मिलती है। उस रात से दोनों ने बात नहीं की थी। मिया को लगता है कि वेडा उसे हेट करती है, पर वेडा उसे कहती है कि वो उसे हेट नहीं करती। दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मिया फिर से डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। वेडा अपनी थेरेपी सेशंस में भी प्रोग्रेस दिखाती है। वो एना को बताती है कैसे उसकी फ्रेंडशिप एंड हो गई निक के साथ। वो एना के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देती है। उसे बहुत हल्का फील होता है। फिर वेडा अपने मॉम से अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलती है। वो उन्हें अपना मिया के साथ इंटीमेट होना बता देती है। वो बहुत ऑनेस्टी के साथ अपनी मॉम को गले लगाती है। इसके बाद वेडा मिया की डांस क्लास के बाहर उसका वेट कर रही होती है। तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है किसी दूसरे स्कूल में शूटिंग हुई है, और ये पढ़कर उसे वहीं पैनिक अटैक आ जाता है। हमने देखा कि एक टीनेज लाइफ में एक लड़की कई सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है जिन्हें वो चाहकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, पर उसने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से अपनी एंजाइटी को ओवरकम किया। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।